यस, तो ठीक है, आ जाइए सब कोई। सो यस, जैसा कि आपको पता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको ले जाओ। हाँ, फाइन, चलिए। ओके फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक अपना डिस्कशन एवरीवन। आ जाइए सब कोई। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिजल्ट डे, डिफिकल्टीज है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत है सर, बहुत अच्छे से पढ़ा था, रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाया सर, इन सभी डिस्कशन करेंगे। आज अपन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे और ये बताएंगे कि सर यहां से हमें कैसे अपना रोड मैप लेकर चलना है। सो टुडे डिस्कशन इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो आर अनेबल टू क्रैक इट, राइट। कोई बात नहीं भैया, एंड नहीं हुआ है आपका। डेफिनेटली आप अपने पिछले रिजल्ट से, या अगर पहली बार है तो कोई बात नहीं, हंस के बोलना फंस गए भाई, फंसा दिया, पकड़ लिया इंस्टीट्यूट। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है। सो मैं कुछ क्राइटेरिया लेकर आया आपके सामने कि अपन कैसे डिस्कशन करें, कैसे समझें कि हमें। अब कुछ लोग का बहुत सा क्वेरी ये भी आ रहा था मुझे, सर अभी एक ग्रुप नहीं हुआ मेरा, अब तो सर मैं फिर से एक ग्रुप ही दूंगा, दो ग्रुप नहीं दूंगा सर, इस बार नहीं, अगले बार भी नहीं होगा सर, सर 3 महीने बचे हुए हैं सर, ठीक है, कैसे पढ़ाई करें। सो वंस अगेन, आप लोग टेक अ डीप ब्रेथ गाइस, सबको बोल रहा हूँ गहरी सांस ले लीजिए। और ये तो सच्ची बात है, जो कहीं फेल नहीं होता वो इस कोर्सेस में फेल होता है, तो इसमें सच्चाई से आपको जुड़ना पड़ेगा। और आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियां किया पिछले 3 महीने में, 6 महीने में, जब भी आप पढ़ाई चालू कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट करिए आज। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इससे फेस नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज मैं कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं ना, मार्केटिंग तो वैसे करता ही नहीं, बहुत ही कम करता हूँ, तो वैसा अपन कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। आपका कोई क्वेरी होगा तो वन बाय वन मैं सभी से बात करना चाहूंगा, बट ये ओवरऑल पहले मैं खत्म कर लूं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, कोई फेलियर नहीं है गाइस, ये बस इतना था कि आपने कम प्रिपरेशन किया था या बैड लक था। मैंने काफी बच्चों का रिजल्ट देखा जो, अभी मैं अब गुड लक बैड लक कैसे जज करता हूं पता है, मैं आसपास के बच्चों का रिजल्ट बता, मुझे पता है कि मेरा एक बच्चा का रिजल्ट खराब हुआ, इसका मतलब वो खराब है क्या, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना अच्छा पढ़ता है, कैसे खराब पढ़ता है, समझता हूँ। लेकिन उसके आसपास का बच्चा भी खराब है, तो भैया रिजल्ट्स में ना थोड़ा सा ह्यूमन एरर समझ में आता है। तो उन बच्चों को मैंने एडवाइस कर दिया कि आपको कॉपीज रिविजन में देना है, दे दीजिए। लेकिन इसके अलावा बात करूं तो यस, मैंने क्या बोला, यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिजल्ट। आप अपने मार्कशीट को एनालिसिस करिए, पिछले टर्म से इस टर्म को कंपेयर करिए। मेरे पास ऐसे बहुत से रिजल्ट हैं आज, जो बच्चा 2 टर्म में पास नहीं हुआ और इस टर्म में पास हो गया। क्यों? क्योंकि वो मान रहा है कि यस सर मेरे गलतियां था, मैंने उसको ठीक किया, मेरा कवरेज कम था, मैंने कवरेज बढ़ाया, मेरा रिवीजन ठीक से नहीं हुआ था, मेरा पेपर सॉल्व ठीक से नहीं हुआ था, इस बार सॉल्व कर लिया सर, मेरा पास हो गया। मेरे पास आपकी इस बैच में भी काफी लोग जुड़े हुए हैं जो किसी पेपर में उसका एग्जामेशन आया हुआ है, तो उनसे भी बात करके देखो आप कि यस उस टर्म में 40 के आसपास था, अभी 60 आ गया, तो भैया इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो एकदम हार मत मानिए आप अपने आप को कंपैरिजन करके देखिए। इसमें कुछ ऐसे बच्चों को उसका बैड लक होगा, तो भाई बैड लक हुआ है, आप समझो, आप पूरी तरह से खराब स्टूडेंट हो ही नहीं। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। आज आपको एक्सेप्ट करना है गाइस, और एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा मैं। जिन बच्चों का डाउट है सर एक पेपर, एक ग्रुप नहीं हुआ, दूसरा पेपर ग्रुप कैसे दूं, एक ही ग्रुप दूंगा सर। कुछ लोगों तो यही बोले सर मुझे दूसरे ग्रुप में रिफंड लो, सर रिफंड फंड लेना तो बात की बात है, एक बार जब मेरे जुड़े हो ना, जब तक आप पास नहीं हो तब तक आपको पास करवा करेंगे हम, और कोई पैसा नहीं लेने वाले रिसेप्शन टाइम में। ये आप लिख लो मेरी बात को, कोई पैसा नहीं लेने वाले जब तक आप पास नहीं होने वाले हो। लेकिन हमें अपना गलती को सुधारना ही पड़ेगा इस बार, ठीक है। आइए, तो एनालिसिस भी करेंगे अपन, कैसे कैसे अपने को करना है। चलिए, अब शॉर्ट एनालिसिस देख ले ध्यान से। हमें एनालिसिस कैसे करना है,
आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी वन रिजल्ट, हालांकि इट्स वेरी अच्छा लगा मुझे कि जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाए हैं, पास हो, उन्होंने भी रिजल्ट भेजा, जिन्होंने फेल किया उन्होंने भी रिजल्ट भेजा। एंड आई अगेन से, जो मेरे से पढ़े हो ना, ये आपका रिजल्ट ही हमारा भी रिजल्ट है, तो मैं इसको सीरियसली लेता हूं। तो आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, एक लिस्ट बनाइए। सर आप हमको ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में नहीं समझ में आया, मुझे चैप्टर समझ ही में नहीं आया, या सर इसमें रिवीजन नहीं हो पाया, सर एकदम बहुत घटिया टॉपिक है, बताइए मेरे को। लिस्ट बनाइए, है ना। जैसे कि आप कोई काम करते हो ना, नहीं हो रहा है तो आप सीनियर के पास जाते हो, तो उस तरीके से लिस्ट बनाओ कि सर ये नहीं हो रहा है, फिर से करवाइए, चाहे मेरे से पढ़ रहे हो किसी से पढ़ रहे हो, ये चीज आपको अंदर लाना पड़ेगा। आइए, अगर मैं इसका डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से बच्चे का मन में डाउट है कि सर मेरा क्या होगा। देखो, 60+ को तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कैसे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे 60 ला रहे हो, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समवन इज देयर क्या, चलिए, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यू आर गुड एट स्टडी। 50-59 है, वेरी गुड, लेकिन बिलो 40 है, मतलब वेरी क्रिटिकल, एवरीवन वेरी क्रिटिकल। इसका मतलब है कि आप रिवीजन ठीक से नहीं किए हो, इसका मतलब है कि आप लिख नहीं पा रहे हो एग्जाम में ठीक से। मॉक टेस्ट का पेपर भी है मेरे पास है, आप लोगों को बोला भी गया बहुत बार। तो जिन बच्चों का बिलो 40 में है, उन्हें कोशिश और अच्छे से करना पड़ेगा, और जिनका 50 के आसपास है ना, वो तो अपने मन से हटा ही दे कि फिर से एक ग्रुप में बैठेंगे, एकदम हटा दे मन से अपना। अगर आप 50 ला रहे हो ना, 48-50 ला रहे हो, तो आप 50 नहीं ला रहे हो, आप 60+ ला रहे हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आगे भी बात करेंगे, बट हाउ वी कैन एनालिसिस आवर मार्क्स। और डेफिनेटली गाइस, अपने पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट को कंपेयर करें। इसका पहला अटेम्प्ट है ना, वो तो कुछ सोचे ही नहीं भाई, बीकॉम का एग्जाम था आपका, सब कुछ समझ में आता है ना। प्लीज अपने पिछले 3 महीने को एनालिसिस करिए दिसंबर से पहले कि आपने क्या किया था, और आज का दिन आपको अकेले बैठ के अपने आप से बात करना ही पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कोर्सेस, ब्लेमिंग टीचर का गाइडेंस कैसा था, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, सबको हटा दो साइड में, और तुम ये लेके बैठो कि पिछला 3 महीना तुमने क्या किया था दिसंबर से पहले, तुमको पता होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट बात करने के लिए, फटाफट आ जी। नाउ, काफी सारे बच्चे का डाउट आया मुझे कि सर अभी यहां से क्या करूं, सिंगल ग्रुप दिया नहीं हुआ, बोथ ग्रुप दूं या नहीं दूं, है ना। ये कॉमन क्वेरीज मुझे सुबह से मिल रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो, चाहे वो फाइनल वाला बच्चा हो, सभी से मुझे मिल रहा है। तो मैं इसके लिए सिंपल सा बात करता हूं, सिंगल ग्रुप अगर आप बहुत वीक हो, है ना, और आपके मल्टीपल सब्जेक्ट में 40 के बिलो आने वाले हैं, हालांकि मेरे पास आज एक और एग्जाम्पल है, सार्थक का एग्जाम्पल है, ठीक है, पवन का एग्जाम्पल है, उन लोगों ने एग्जैक्टली 40 के बिलो आने के बाद भी इस टाइम में दोनों ग्रुप एक साथ निकाल लिया, मेरे बात समझ। तो भारती का एग्जाम्पल है। सो ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं, बहुत डर रहे हो, बहुत कंफ्यूजन है, तो भैया एक ग्रुप में आगे बढ़ो। लेकिन कुछ नहीं करने को है आपका, सारा कुछ हो गया आपका, कोई अलग कमिटमेंट नहीं है, तब समय वेस्ट क्यों करोगे। जैसे तुम अपना एक ग्रुप चूज करते हो ना, तेरा फिर से ना वो चीज आ जाता है, आलसपन आ जाता है, चलो एक ग्रुप है, 4 पेपर है, कल पढ़ लेंगे, परसों पेपर है, पढ़ लेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी हम सभी हमेशा बताते हैं कि भैया एक पेपर मतलब 700-800 पेजेस है, एवरेज कर लो चारों पेपर को मिलाकर, लगभग 2500 के आस पेपर है। क्या आप डेली 30 पेज पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो एग्जाम आप दो ही मत फिर, ये हार्ड ट्रूथ है। किसी को कोसो मत, अपने आप से आज अकेले बैठ के बात करो, खाना ना खा लेना अब इसके बाद, और आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा अपने आप को समय देना, क्या क्या सोचना है मैं बताऊंगा आप। सबसे पहले ये देख रहे हो आप 40 का बिलो आया है सारे पेपर में, मतलब तब आप एक ही ग्रुप दो भाई, टेंशन मत ही लो कि तुम्हें और स्ट्रांग करना है अपने आप को। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास 3 एग्जाम्पल आज की डेट में जिन्होंने 40 के बिलो में भी इस टाइम में दोनों ग्रुप निकाल दिया, ठीक है, बट आप अपने आप को जज ज्यादा करोगे। नेक्स्ट, बोथ ग्रुप, अगर 40, 38, 42 ऐसे करके आपका आया, 30+ आ रहा है,
तो इसका मतलब आपका राइटिंग में इशू हो सकता है, इसका मतलब सिलेबस कवर नहीं किए हो, इसका मतलब रिवीजन मल्टीपल टाइम नहीं किए हो, यही हो सकता है। तो भैया रिवीजन कर लो, बाकी जो ग्रुप चैनल उसको पढ़ते रहो। जब तक तुम बड़ा टारगेट लेकर रखोगे ना, तब तक तुम वैसे करके बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्ट्रांगली बोल रहा हूं, अगर आपका 30+ आ रहा है, 30-35+ आ रहा है एवरी पेपर में, 40 के नियर अबाउट आ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा बोथ ग्रुप में चल जाओ और टारगेट करो कम से कम 4 पेपर 3 पेपर में 60+ आने का। हम लोग भी ऐसे पास हुए हैं, 55-56 ऐसे लाने का टारगेट करो। टारगेट 60 का करो, 60-70 का करो, तो अब डेफिनेटली 2 से 3 पेपर में 50+ आएगा और बाकी पेपर में मैनेज हो जाएगा। अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत करो, है ना। ये कोर्स ऐसा है, लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे एवरीवन, तो फिर से सेम रिजल्ट आएगा। सर दुर्गा पूजा मना लिया, दिवाली मना लिया सर, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं सर, रिवीजन क्लास में नहीं आते हैं सर, टेस्ट नहीं देते सर, तो पास नहीं होने वाले बच्चा, पास फिर नहीं होने वाले हो। ठीक है, बेसिक चीज होता ना, हम लोग क्लास 11-12 उससे पहले कि घर में टीचर दिया होमवर्क करके आते थे, वो चीज भूल गए हम लोग। यहाँ पर कोई एग्जाम पास नहीं होगा। हर दिन होमवर्क करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ। रिवीजन क्लास तो भूल ही, मतलब छोड़ना ही नहीं है रिवीजन क्लास। बच्चा बोला सर मेरा तो हो गया, कर लेंगे खुद से रिवीजन। भैया रिवीजन में टीचर्स आपको वो की एरिया को पकड़ते हैं, और जो बच्चा का आज पास हुआ है ना, वो बच्चा, तुम लोग भी खुद ही बोलोगे कि इतना लास्ट रिवीजन क्लास कितना फायदा होता है। समझा। तो भाई सिंगल और बोथ कॉन्सेप्ट क्लियर है। 40 बिलो एवरी पेपर में यू कैन टेक, बट अदर एग्जाम्पल है मेरे पास जो इस बार दोनों ग्रुप निकाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मूविंग एड नेक्स्ट। काफी बच्चे सुबह से आए मिलने हमारे पास, जिनका रिजल्ट हुआ भी है, इनका नहीं भी हुआ है। कि मैं मार्केटिंग में उतना वेल नहीं हूँ, बट दिखाता भी नहीं हूँ। बट मैंने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी सभी को बोला है कि भैया आज आप अपने आप को अकेले पाओगे, और अकेले पाकर क्या करना है, जो भी ग्रुप आपका नहीं हुआ उसके चारों सब्जेक्ट को लो, कम से कम आज 2 सब्जेक्ट का एनालिसिस करो बैठ के। और ये आज ही और कल ही होने वाला है, परसों से नहीं होने वाला है। परसों होली आ जाएगा फिर, है ना, फिर उसका मैसेज आ जाएगा, फिर वहां घूमने चल जाओगे। ये आज ही होने वाला है, कल भी नहीं होगा। आज ही बैठो और एक व्हाइट पेपर लो और अपना लिस्ट बनाओ कि मुझे कंपनी लॉ में ये 5 चैप्टर बहुत गंदा आता है सर, नहीं आता है सर मेरे को, फिर से बता दीजिए सर। लिस्ट बनाओ उसका, चैप्टर के अंदर घुस जाओ। सर ये टॉपिक हमको आता ही नहीं है सर, समझ में भी नहीं आया सर, लिस्ट बनाओ, आ जाओ मेरे पास लेकर। हम लोग भी ऐसे करते थे, पहुंच जाए टीचर के पास, सर ये हमको समझ में नहीं, बताइए मेरे को। यहां पर हमें यही पता नहीं है कि हमें क्या समझ में आया, क्या मेरा वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रांग पार्ट है, ये समझ ही में नहीं आया आप लोग को अभी तक। झाड़ नहीं रहा, किसी को अगर बुरा लग रहा होगा तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना पता है, ध्यान समझना। सब्जेक्ट वाइज पकड़ोगे, वीक चैप्टर कौन सा है, रीजन क्या है वीक का, ये भी लिखो। फिर किसी और को ब्लेम देना, घर वाले को ब्लेम देना, इंस्टीट्यूट को ब्लेम देना, टीचर को ब्लेम देना, उसका रीजन क्या है वो भी लिखो, उसको ठीक करने का ट्राई करो। कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, टीचर से क्लास चाहिए, फिर जाकर बोलेंगे सर क्लास दीजिए मेरे को। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक तुम पास नहीं होगा तब तक तेरे को हम सपोर्ट करते रहेंगे, क्लासेस देते रहेंगे। रिवीजन क्लास तो भर भर के मिलता रहेगा, टॉपिक भी लेके आ जाए मेरे साथ, हम कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, और फीस भी नहीं मांगेंगे तुमसे, एक बार तुम अगर यहाँ पे जुड़ते हो तो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सर करना है क्या, वीक चैप्टर्स फाइंड आउट करो, कम लोग उठाओ, जेल उठाओ, वीक चैप्टर फाइंड आउट करो। सर स्ट्रॉन्ग चैप्टर के अंदर टॉप कंटेंट में घुसो। तुम तो ऐसे ऊपर पर के निकल जाते हो कि हाँ सर सब चैप्टर आता है, सब टॉपिक आता है, बट बीच में छोड़ के चल जाते हो। घुसो, कंटेंट को निकालो, चेक करो सर आता है क्या नहीं। सर आज तो बहुत डिफिकल्ट होगा सर, आज कैसे कर पाएंगे, मन हालत खराब, तबीयत खराब हो गया सर, सुबह से वोमिटिंग हो रहा है सर, ये हो गया सर। सुनो बेटा, आज ही हो पाएगा। अगर आज कर लिया तो ही तेरा नेक्स्ट 3 महीने का प्लान बनने वाला, आज नहीं किया तो कल से फिर तू मूड में जाने वाला है घूमने के लिए। समझ में आ रहा है? तो सर वीक चैप्टर्स, हाँ वीक चैप्टर्स निकाल लो,
कंटेंट में हो सकता है तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, कम से कम वीक चैप्टर एनालिसिस कर लो। कल की या नेक्स्ट एनालिसिस में देख लेना कि उस चैप्टर के अंदर या अच्छे चैप्टर के अंदर मैं टॉपिक कौन से कवर नहीं है, नहीं पढ़े हैं, वो भी निकाल लेना। बट आज वीक चैप्टर एनालिसिस कर लो भाई कि सर ये चैप्टर मेरे को प्रॉब्लम में आता है, 4-5 चैप्टर, रीजन लिख लो क्यों हुआ और कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। क्लासेस लेना है, क्लासेस लो, नहीं सर पढ़ा हुआ है समझा हुआ है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो, रिवीजन होगा तो रिवीजन करेंगे। पूरा ऑल ओवर इंडिया में 5 तारीख को मिलेगा रिवीजन में, 5 तारीख और 13 तारीख कम लॉ के लिए। हाल उससे बाद में बात करेंगे, भी आ जाओ। आइडेंटिफाई कंसेप्ट गैप्स, राइटिंग इशू, रिवीजन गैप्स, प्लीज एनालिसिस करिए। क्या राइटिंग में प्रॉब्लम हुआ? हाँ बोलने में एक तकलीफ क्या है तुमको बताओ ना। अगर हम किसी चीज में खराब है, बोलने में तकलीफ क्या है मेरे को? ऐसी से बोल रहा है तकलीफ है, तब तकलीफ हो रहा है क्या? राइटिंग में इश्यूज है, एक्सेप्ट करो ना भाई, लिखो ना डेली एक पेज, देख के लिखो ना। अरे एक आंसर तो लिखो स्कैनर से उठाकर, पास के पेपर से उठाकर, लिखने में प्रॉब्लम क्या है तुमको बताओ, है ना? बचपन में क्या करते, लिखते थे ना, एक एक चीज को लिख के बनाते थे, समझ में आता था। क्या प्रॉब्लम है आपको? रिविजन कितना बार कर रहे हैं? क्या 4 टाइम्स रिविजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप 4 टाइम्स रिविजन, ठीक है। आई मे नॉट बी अ गुड टीचर, बट एक बेसिक होता है भाई। अगर तुम लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे, 4 टाइम्स 3 टाइम्स रिविजन नहीं करोगे, दुनिया का ये क्या बीकॉम भी तुम्हारे क्लियर नहीं होगा। और सप्ली भी आकर रखा है तुम लोग का बीकॉम में, और सच्चाई सुनोगे तुम लोग, ठीक है। सो एकदम आराम से आज ही बनाओ स्ट्रेटेजी, आज ही कम से कम ये वाला चीज तो आज ही कर लो। तेरा वीक पोर्शंस क्या है उसको आज छाट कर एक वाइट पेज निकालो, है ना, सिंपल सा एक वाइट पेज निकालो, ठीक है। निकाल के यहाँ पे लिखो कम्युनिटी लॉ, वीक चैप्टर्स, है ना, सेमी वीक चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, 3 लिखाओ और निकाल के अपना लिख के रखो, ठीक है। आ जाओ मेरे पास, सर वीक चैप्टर में कुछ समझ में नहीं है, हमको नहीं आता, 0 से बताइए सर, बताएंगे तुमको, ठीक है। ये भी लिखना तुमने प्रैक्टिस किया कि नहीं, ताकि तुम अब से उसको प्रैक्टिस करोगे। समझ में आ रही है? मूविंग एट एवरीवन, चलिए फेज 3 स्टडी प्लान। फैब तो चला गया भाई, कंसेप्ट रीबिल्ड का और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से बुक लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिसने इसका ट्यूशन हो चुका है, अब फिर से लिख के प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। कंसेप्ट में जहां इश्यूज है पॉइंट आउट करिए और राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करिए आप। 80 नंबर का पेपर करके आ रहा अकाउंट्स में, 75 नंबर का पेपर करके आ रहा अकाउंट्स में, जीआईजी का पेपर इतना इजी आया और तुम लोग पेपर छोड़ के आ रहे हो, बोले सर पेपर छूट गया, कैसे हो गया भाई? हाँ कमलों का पेपर टफ आया था, सबके लिए टफ था, पूरा इंडिया का टफ था, सबके लिए टफ था कमलों का पेपर। तो जो टफ था वो सबके लिए टफ है, बट जो इजी उसमें तो स्कोर करो भाई। तुमको ना 3 सब्जेक्ट सातों मिलाकर उसमें 60 के आसपास लाना है, ये गांठ बांध लो, ये गांठ बांध दो कि 3 सब्जेक्ट में 60 प्लस लाना है मेरे को। और 3 सब्जेक्ट तेरा क्या होगा तू सोच ले। अभी एसबीएल में देख रहा हूँ किसी का 10 नंबर आ रहा है, ये कैसे हो रहा है भाई बताओ? 38-40 आ रहा है तो हम बोल सकते हैं चलो बैड लक है। 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर मैंने किसी का देखा, अभी कैसे आ रहा है बताओ? क्या आप 2 क्वेश्चन भी प्रॉपर आंसर करके नहीं आ रहे हैं? सी, एक ह्यूमन एरर होता है, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ चेक करने, बट मैं हम लोग उस चीज को ज्यादा बात कर सकते जो हमारे कंट्रोल में है। अब हो सकता है किसी ने नंबर नहीं दिया, हो सकता है कोई और ख्याल में था, काट दिया, वो तो सेकेंडरी मैटर है, रिव्यू पे जाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन हमको अपना पहले ठीक करना पड़ेगा ना भाई कि क्या हमारे अंदर इशू हुआ। हम एक भी क्वेश्चन ठीक से नहीं लिख पाए, सेट एक 15 मार्क्स का सेट ठीक से नहीं लिख पाए, मेरी बात समझ रहे हो? डांट नहीं रहा हूँ भाई, फ्यूचर प्लान बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अगर टीचर मानते हो तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं मानते हो तो आज इसके ऊपर मत फोड़ो, कल उसके ऊपर करो, कल गार्जियन को फोड़ना, परसों उसके ऊपर फोड़ना, जिंदगी ऐसे चलता रहेगा ब्लेमिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट रिविजन्स। मॉक टेस्ट में बस 4-5 बच्चा आता है मॉक टेस्ट देता है, बाकी लोग तो सब पार्टी करते हैं। सर हमको सब आता है, पूछ लीजिए सर, ऐसे ही लिखने नहीं है। संडे को सर मेरा हॉलीडे रहता है, संडे को सर मैं घर से नहीं निकलता हूँ, संडे को सर मैं ये नहीं करता हूँ, ऐसे होता रहेगा भाई, ठीक है। लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज में पढ़ाई नहीं होता है भाई, लास्ट 15 सिर्फ रिविजन्स होता है, ठीक है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि लास्ट 15 से पढ़ेंगे, भैया लास्ट 15 में सिर्फ अपने आप से बात किया जाता है कि मेरा कहाँ पे वीक पोर्शन है, कौन सा ठीक से कवर नहीं हो पाया,
क्या रिविजन बचा हुआ है वो किया जाता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट 15 डेज में पढ़ाई कर रहे हैं, रटने बैठ रहे हैं, लिखने बैठ रहे हैं। नहीं होता वैसा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को अच्छे से ट्राई करिए, फोकस करिए। लेकिन सबसे पहले आज आपका काम है वाइट पेज निकाल कर अपना हर सब्जेक्ट का एनालिसिस करने का। मूविंग एड, राइटिंग अप्रूवल सिस्टम, ठीक है। हर बार चिल्लाता हूँ मैं, 100% पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, 100% पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, ठीक है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, टाइम स्ट्रिक्टली मैनेज करो, टाइम स्ट्रिक्टली, 5 मार्क्स 9 मिनट्स, 5 मार्क्स 9, कितना बार चिल्ला चुका हूँ। 5 मार्क्स, अरे मत दो मॉक टेस्ट तुम। घर पे बैठ के कोई कभी लिखा क्वेश्चन आंसर? नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तुमने। 5 मार्क्स 9 मिनट ज्यादा तो अगर तुम बिता रहे हो, तब तुम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो भाई? हम लोग जब रेस बचपन में करते थे ना स्कूल कॉलेज में, तो कम से कम 7 दिन दौड़ते थे, तब जाकर पार्टिसिपेट करते थे। और तुम लोग एग्जाम में बिना प्रैक्टिस किए अपना, मतलब एक तो तुम अपना मोरल डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ, कि हो गया सो हो गया, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टार्ट अगेन। ऐसे निराश होने से कुछ नहीं होने वाला है। गलतियां को एक्सेप्ट करिए और फिर से लग जाइए, ठीक है। सो मैनेज टाइम, अंडरलाइन वर्ड्स को अच्छे से, कीवर्ड्स को ट्राई करना है, ठीक है। और आंसर का स्ट्रेटजी तो हर क्लास में बताते तुम लोग को, तो उस पर फोकस ही मत करो, भी आराम से क्लास में करके सब पता है तुमको। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटलीस्ट आई डोंट वांट कि 100% बढ़ो, एटलीस्ट 85 90, 85 90 मेरा अटैम्प्ट होना ही चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ 140 मार्क्स का पेपर आता है, हमको करना ही नहीं 100 मार्क्स का पेपर, हमने आज तक जिंदगी में नहीं किया 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट, ठीक है। 85 90 तुम 60 ला सकता है भाई, चाहे कोई भी पेपर। मूविंग एड, नेक्स्ट, सबसे बड़ा मिस्टेक, किससे पढ़ रहे हो आप? उसी पे विश्वास करो ना रे भाई। हमसे नहीं पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो तो हमसे क्यों पढ़ रहे हो? विश्वास करो उनके ऊपर, जो भी फैकल्टीज है, हाँ, जो जेन्युइन फैकल्टीज जो ऑलरेडी ये सब फील्ड में है ना। तो भाई यहाँ वहां जाकर लास्ट का 15 दिन उसका स्टडी मैट, उसका नोट्स, अरे भाई कैसा टाइम वेस्ट करता है तुम लोग, क्यों करता है ऐसा टाइम वेस्ट? हो गया 2 महीना पहले तक जो नोट्स बना लिया, उसी पे हम स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, उसी पे हम स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। हाँ, कोई बोल दिया टॉपिक ये पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है, लेकिन नोट्स ये लेना, वो नोट्स लेना, इसके पास जाना, उसके पास जाना, क्यों? लास्ट 15 से 1 मंथ हमें अपना आपके साथ रहना, अपने आप के साथ रहना है, मैं, मेरा बुक्स, मेरे जो टीचर है उनके साथ रहना, दैट्स इट। और जो ऐसा करता है ना वो जल्दी पास होता है बेटा। तुम किसी से पास पढ़ो, उनके साथ ही रहो हमेशा, गाइडेंस में रहो हमेशा, यहाँ वहां मत घुमा रहो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, डेली, अभी लाइव बैच जो चल रहा है, उस लाइव बैच ने बोला कि संडे को मेरे को रिपोर्ट करना। मुश्किल से 1 2 लड़का मुझे रिपोर्ट करा संडे को, और वही लड़का पास होगा। हर बार देखता हूँ जो लड़का सिंसियर वही लड़का पास होता है। कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है कि सर मेरा इस वीक मेरा कंप्लीट हुआ, कुछ रिपोर्ट नहीं करता है। पर सर आप देखते थोड़ी ना भाई, देख लेते हैं हम, जो भेजा उसको देख लो, मैं रीड किया हूँ, देख लिया हूँ मैं, ठीक है। तो हर दिन आपको 30 मिनट कम से कम सोने से पहले, पूरे दिन में क्या पढ़ा, क्लासेस में क्या हुआ, एक बार रिकैप कर लो। उससे पता चलेगा सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, टीचर पूछेंगे ये कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है, फिर से पढ़ लेंगे, फिर से वीडियोस देख लेंगे। बट कोई रिविजन नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। सेल्फ टेस्ट मत आओ मॉक टेस्ट के लिए, बट सेल्फ टेस्ट तो दो भाई घर पे बैठ के, वो भी तो नहीं करते हो आप, ठीक है। मॉक टेस्ट का मैंने बात कर दिया कि मॉक टेस्ट में कितना सीरियस हो आप लोग। चलिए, यस, जैसे कि बोलता हूँ, इंडिया में सबको एग्जाम दे रहा है एक साथ, तुम दिए, 1 जून को फिर से सबको देगा, 40 50 हज़ार स्टूडेंट सब देगा। तो पेपर डिफिकल्ट सबके लिए है, मेरे लिए है तो उसके लिए भी है, तेरे लिए है तो सबके लिए है। टफ टफ मतलब से कम लोगों का पेपर इस बार आया था, थोड़ा स्टैंडर्ड आया था, तो सबके लिए डिफिकल्टीज था। जीएस पेपर बहुत इजी आया, सबके लिए इजी था। तो ये सब पे फोकस मत करो, बस फोकस करना है
हम राइटिंग कैसे ठीक करें, और साथ साथ ये एग्जाम्शन स्ट्रेटेजी। मुझे अगर मैं एक ग्रुप दे रहा हूं तो कम से कम 2 पेपर में टारगेट रहेगा 60+ लाने का। अगर मैं दोनों मॉड्यूल दे रहा हूं, 1 और 2 दे रहा हूं, तो टारगेट रहेगा 3 पेपर में मेरा 55+ लाने का, या एक दो में 60+ आ जाए। ये मिनिमम टारगेट बोल रहा हूं। मतलब इन सभी पेपर में तुम्हें 65-70 लेके चलना पड़ेगा, तब तुम 55-60 के आसपास खड़े हो गए। ठीक है। अब बाकी पेपर में तुम्हें 40 ऊपर लाना है, वो स्ट्रेटेजी तुमको लेके चलना पड़ेगा आज के डेट में। सो स्टार्ट, फाइंड आउट विच इज योर बेस्ट पार्ट। अब तुमको मार्क्स समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा बेस्ट पार्ट क्या होगा, है ना। किसी का 38-40 आ रहा है, तो चलो भैया ठीक है, उसको हमको स्कोर करना है, उसको पहुंचाना है 60 के आसपास। किसी का 50+ है, उसको हमको मेंटेन करना है भाई, जो अनकॉमन टॉपिक है उसको चलते पढ़ना फिर से। मेरी बात समझ में आ रही है आप उसको? ठीक है। सो भाई, स्टॉप ब्लेमिंग, और अपने आप को भी ज़्यादा कष्ट मत दो। होता है, आज तकलीफ हुआ है, लेकिन आज ही वो दिन है जब आप अपना नेक्स्ट 3 मंथ का प्लानिंग करोगे। और कुछ बच्चों का ही मैसेज आया, मैंने देखा है, सब नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जुड़े भी वहाँ पे। जैसे सिट्टी का आया था, सिट्टी का तो चलो वो बोल रही है कि सर क्या करे। देखो मेरी बातों को, किसी का बच्चे का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ 45-50 करके आया, एक पेपर में 38-39 आ गया, और एग्रीमेंट में बेचारा फंस गया। भाई तुम जिंदगी में ना ये सोचो ही मत कि तुम्हें एक ही ग्रुप देना है, मत सोचो। तेरा एक ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है, वो अलग बात, इंस्टीट्यूट पास नहीं किया, तुम पास हो मेरे नज़र में, और अपने नज़र में भी तुम पास हो। ठीक है। बस उसमें राइटिंग प्रैक्टिस फिर से चालू कर दो, और फिर से वो स्ट्रेटजी लिख दो कि भैया इस पर्टिकुलर पेपर में मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे है, लिस्ट आउट करते हैं और फोकस करते हैं। बाकी सबको पास्ट ईयर पेपर्स पढ़ना चालू कर देते हैं, और एक बार गो थ्रू करना चालू कर देते हैं। आपका दोनों मॉड्यूल का चांसेस ज़्यादा होने वाला है, मेरी बातों को याद रखिएगा। ठीक है। तो सर, मेरे हिसाब से व्हाइट पेपर रूल्स आप याद रखना, आज ही करना है आपको। भले ही आप एक पेपर का करें, आप भले ही 2 पेपर का करें, आप पूरा पेपर का नहीं कर पा रहे हैं, बट आज सोने से पहले आप अच्छे से देख कर ही सोएंगे, फिर कल लेकर बैठेंगे। बिकॉज अगर आप आज नहीं देखे, तो मैं बोल रहा हूं, लिख के दे रहा हूं आपको, कल भी आप नहीं देखने वाले, परसों भी नहीं देखने वाले, फिर आ जाएगा त्योहार, फिर त्योहार के बाद फिर से वही चीज वैसे चलता रहेगा। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? नाउ आई आस्क फ्रॉम एनी वन ऑफ यू, किसी का कुछ डाउट्स है, किसी को कुछ और पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एवरीवन। एनीवन दैट वांट टू आस्क एनीथिंग, तो मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। सो कंक्लूजन समझ में आ रहा है आपको? राइटिंग इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा करना है, मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, आप लोग आंसर देते हो क्लास में, बट दिक्कत हो रहा है लिखने में थोड़ा सा, उस पर फोकस करिए आप लोग। ठीक है। बिकॉज मैं भी मॉक टेस्ट में देखता हूँ, बोलता भी हूँ कि भाई ठीक से कर, ठीक से इसको सुधार कर। ठीक है, उससे फोकस करिए आप। बस इतना ही है, और डरने का नहीं एवरीवन, है ना। लाइफ खत्म नहीं हुआ है, ये तो हमें सीखने को मिल रहा है। और याद रखना, जिसका एग्जीक्यूटिव में अटैम्प्ट लगा है, उसका फाइनल में अटैम्प्ट नहीं लगता है। याद रखना, योर फाउंडेशन विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्गर। सीएसटी तो बहुत ही सस्ता वाला था, मतलब बहुत ही छोटा चीज़ था। एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर एग्जीक्यूटिव में आपका समय लग रहा है, तो मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, फाइनल में आपको समय नहीं लगेगा, बिकॉज आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनल आप 1 गो में क्लियर कर लोगे। समझ में आ रही? तो एकदम डरने का बात नहीं है गाइस। जैसे अपने बोलते हैं कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ये प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए बोलता हूँ मैं, प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए बोलता हूँ, बिकॉज यहाँ पर नथिंग इज शॉर्टकट। ऐसा नहीं कि 5 चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं। जो भी पास हुआ है ना, वो बेचारा बहुत पढ़ा है ना। तुम लोग ही पढ़े हो, तुम लोग नहीं पढ़े ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट हाँ, गलतियां तो कुछ ना कुछ हुआ है भाई, उसको ठीक करना है। हाँ, कुछ 2-5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका बैड लक हुआ होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, एक्सपेक्टिंग कि वो लोग पास हो जाएंगे, बट नहीं हो पाए, एग्रीगेट में शॉर्ट हो गया। बट मेरे नज़र में आप पास हो, आपका बस 6 महीना और डिले होने वाला है, और नथिंग एल्स। आप अपने विश्वास रखिए, पक्का हो जाएगा। और मीनवाइल जो भी क्लासेस रिविजन्स चलते रहेंगे, प्लीज़ करिएगा आप लोग, डोंट वरी। इसके अलावा भी किसी को सपोर्ट चाहिए, किसी को कुछ क्लासेस के लिए चाहिए, उसके पास फाइनेंशियली असुविधा है, कुछ भी है, तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लीजिए रात को 9 बजे के बाद, या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर ये प्रॉब्लम है, मेरे को इतना फीस का प्रॉब्लम है, मैं इतना दे सकता हूँ, इतना नहीं हो सकता। कुछ भी आपको अगर बोलना होगा बोलना, आई रिवर्ट बैक, जो भी मेरे से पॉसिबिलिटी बनेगा, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट।
बट आई वॉन्ट सीरियस वाला स्टूडेंट्स वो ही करे, टाइम पास वाला स्टूडेंट ना करे मेरे से, ठीक है। सो अगर आप इस फील्ड में बढ़ना चाहते हो आगे, तो भैया प्लीज आपका जो भी क्वेरीज है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये क्वेरीज है, ये इश्यूज है। क्लियर एवरीवन? तो आई ट्राई माई बेस्ट टू कॉपरेट विथ यू ऑल। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क एवरीवन, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा स्पीकर भी ऑन है और टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कुछ चैट्स में दैट वांट टू, रिजल्ट्स हमें सीखने को देता है, डरना नहीं है, हो सकता है। ये सुनो, एनीवन, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेरीज? सेपरेट वीडियोस में यूट्यूब पे डाल दूंगा जहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर द योर रीचेकिंग वाला समथिंग दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द टुमारो। और फॉर्म फिलअप्स का किसी को डाउट्स है, किसी भी चीज़ का डाउट्स है, तो आप मुझे अभी अभी बोल सकते हो। और बट रिविजन्स और पेपर चेकिंग का जो होता है ना सर्टिफाइड कॉपी का, उसको हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो डोंट वरी। या कोई नहीं, कोई नहीं आकाश, यू जस्ट सी योर परफॉर्मेंस कि तुम्हारा। ओह ग्रेट, बताओ, काफ़ी क्लोज आ चुके होते तुम। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर एक दो पेपर में 50 के आसपास आ जाता और एग्रीगेट थोड़ा कम हो गया तुम्हारा, कोई बात नहीं। चलो, यस नेहा, कोई नहीं। सो यस, कोई बात नहीं है एवरीवन। आई होप 25 अगस्त को आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो 25 अगस्त आपको पता है ना, फिर से नेक्स्ट रिजल्ट का डेट है भैया, और वो इसी साल होने वाला है। सो जस्ट 3 मंथ का आप एग्ज़ाम दीजिए और बस 5-6 महीने में फिर से आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप पास हो जाएंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। याद है क्या करना है? वाइट पेपर आज खुद बैठ के एनालिसिस करेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे। आर यू थ्रू विद दिस? क्या जल्दी बोलिए। एनीवन दैट वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज, अदरवाइज डोंट वांट टू स्ट्रेस द वीडियोस बिकॉज काफ़ी लोग जुड़े हैं। आज आज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और कल से अपने आप को चेंज करने का ट्राई करिए। So guys, keep learning, keep growing, and don't hesitate to communicate with us, right? Any kind of support I'll try to give. कोई भी support चाहिए आपको, don't worry, menstruation लिए हो नहीं लिए हो, that doesn't matter to me. But if you want to really a support kind of thing, so I'll come forward, not to worry. But हाँ, you have to be also stricter, है ना? आपको भी seriously आना पड़ेगा, नहीं तो फिर वन वे से नहीं होगा, टू वे से मेहनत होने से ही होता है। टीचर मेहनत करेगा, आप मेहनत करोगे, तब जाके सक्सेस मिलेगा आपको। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस क्लासेस, वॉचिंग दिस डिस्कशंस, एंड प्लीज़ अपने आप को जगाओ और अपने आप को फिर से उठने का ट्राई करो, है ना। बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।